एक समय था जब देहरादून की लीची देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने मिठास से सबको मोह लेती थी। देहरादून की लीची का भी कहीं तोड़ नहीं था। लेकिन समय गुजरने के साथ अब दून की लीची अपनी वो खास पहचान खोती जा रही है। न केवल इसके उत्पादन में चिंताजनक कमी आई है, बल्कि इसके स्वाद और महक तक में भी वो पुरानी बात नहीं रही। इसका क्या कारण है, बता रहे हैं स्थानीय निवासी। किसी समय हमारे देहरादून की पहचान चाय, चूना, चावल से हुआ करती थी और देहरादून की लीची से खास। जब भी हमारे यहाँ देहरादून की कोठियों में हमारे लीची के वृक्ष लदे रहते थे और जब वहाँ से गुजरते थे तो इतनी खुशबू वहाँ आया करती थी, ऐसा लगता था लीची में कहाँ कौन से बाग में आ गए। बहुत ऐसा लगता था, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, उन जगह पे लोगों ने मल्टीप्लेक्स बना लिए हैं, उनकी जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, फ्लैट्स बन गए और वो ज़मीनी जो हरकत उनकी थी लीचियों की वो दिन पे दिन ख़त्म होती चली गई। आज हम मार्केट में देखते हैं बिहार की लीची दिखाई देती है या रामनगर की थोड़ी बहुत दिखाई देती है और लीची का क्वालिटी भी ख़त्म हो गई है। जो पहले हम देहरादून की लीची का देखते थे, इतनी मोटी मोटी लीची हुआ करती थी, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। किसी समय अंग्रेज अपने इस लीची के पौधे को चीन से लाए थे और कितना लीची के बाग यहाँ हुआ करते थे। देहरादून अपने स्कूलिंग और बासमती के साथ ही साथ जो है लीची के लिए बड़ा पॉपुलर था, बहुत प्रसिद्ध था और यहाँ की लीची जो एक्सपोर्ट भी होती थी। यहाँ की जो लीची अगर आप देखेंगे आज से 20-25 साल पहले रस भरी होती थी, मोटी होती है और बिल्कुल लाल रंग उसका जो होता था, देखते ही जो है मन बड़ा खुश हो जाता था। धीरे धीरे जब शहर बसा जो है पॉल्यूशन होने लगा और जो बस्ती का एकदम से जो जनसंख्या का जो आकार मतलब घनत्व बढ़ा, धीरे धीरे अब आप देख रहे हो जो लीची है जो है बिल्कुल सूख सी गई है। वो जो है उसमें काली से भूरा ब्राउन से रंग कलर से उसमें बाहर से आने लगा है और धीरे धीरे धब्बे भी दिखाई देने लगे हैं। और अब लीची तो वैसे ही कम हो गई है, साथ ही में जो उसकी मिठास है और जो उसके अंदर के जो गुठली होती है, पहले जो गुठली छोटी होती है अब गुठली का आकार बड़ा हुआ है और उसकी मिठास से लेकर उसके स्वादिष्ट में जो स्वाद था वो बड़ा फीका हो गया है। पहले देहरादून के गली मोहल्ले गर्मियों के मौसम में लीचियों की खुशबू से महक उठते थे। गहरे लाल रंग की लीचियां इस कदर मीठी होती थी कि चीनी भी फीकी लगे। क्यों लीची अपनी पहचान खोती जा रही है, बता रहे हैं उद्यान अधिकारी। सर देखो, देहरादून का आप देख लीजिए, देहरादून से जो एरियाज देहरादून में लीची के लिए थे, आप धीरे धीरे उन एरियाज में देखो लीची बिल्कुल आपके नहीं है। और इस एरियाज में लीची का जिस प्रकार से अब टेम्परेचर देहरादून का बढ़ गया है तो ये क्रॉप भी धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट हो रही है। उस प्रकार के नए यहाँ भाग रहे हैं और जिन जगहों में है तो उन जगहों में इस प्रकार के तापमान से नुकसान हो रहा है। तो देहरादून की जो एक पहचान थी लीची वाली, और वो इस वास्तव में यहाँ से वो अपना जो एक पहचान है वो हमारा शहर खो रहा है। फल उत्पादन न केवल उस क्षेत्र की पहचान बनाता है बल्कि वहाँ की आर्थिकी को भी मजबूत करता है। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बनने के बाद लीची के साथ उल्टा हुआ। देहरादून से लीची के बगीचे न केवल सिमटते चले गए हैं बल्कि यहाँ की लीची भी अपना वजूद खो रही है। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।